योगेश तिवारी जी जो कि भाई बड़े अच्छे हाथ अभिनेता है, उनके द्वारा भाई क्या मुद्राएं जानकी जी के श्री चरणों पर प्रदत्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है तिवारी जी को। साधुवाद। और स्वामी नजरों की सामने गुजरी बारी सोने की मृग कुमारने की ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार। सुशोभित हो सुशोभित हो धनुष बाण लीजिए, घर में सुशोभित हो धनुष बाण लीजिए, बस एक बार ओ बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मन की उमंग आप मेरी जान लीजिए, मन की उमंग आप मेरी जान लीजिए, विनती यही है नाथ मेरी मान लीजिए, सोने के मृग को मारने की ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्योंकि स्वामी मृग ऐसा देखा न सुना जैसा यह सुघर सलोना है, सर से लेकर पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाए इसकी तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। हे स्वामी आप इस मृग की छाल को ले आए। तब रघुपति जानत सब गार, उठे हरषि सुर काज सवार। प्रिय रघुनाथ, सीता की परम इच्छा है इस मृगा को मारकर इसकी मृगशाला ले आऊं, जिससे जानकी कुटी का श्रृंगार कर सके। हे भैया मैं चाहता हूं सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की रखवारी बुद्धि विवेक एवं बल के अनुसार करना। मैं इस मृग को मारकर इसकी मृगशाला लेकर अभी आ रहा। ओ प्रभु विलोक चला मृग भाज, प्रभु विलोक चला मृग भाज, धारी राम सरस साची धारी राम
नाम लेके मरता है। सीता जी के जब कानों में यह आवाज पहुंचती है तब वो चिंतित हो जाती है। हो भारती की सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। भैया लक्ष्मण, सुना तुमने ये कैसी आवाज आई? हाय लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। लगता है तुम्हारे भैया किसी न किसी कष्ट में है, संकट में है। भैया लक्ष्मण, जाओ और जाकर के उनकी रक्षा करो। हे देवर देवर देवर, जाकर देखो रघुराई तुम्हें तेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। इसलिए तुम जाओ और जाकर के अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण भी हंसे कहा सुन माता। भ्रकुट विलास श्रेष्ठ लय होई, सपने उस संकट आओ कि कोई। हे भैया, आप ही विचार करें, जिन महाप्रभु श्री राम जी की एक भाव टेढ़ी हो जाए, क्या राम जी की अगर एक भाव टेढ़ी हो जाए तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। जिन महापुरुष की एक भाव टेढ़ी होने से संसार नष्ट हो सकता है, क्या कभी ऐसे महापुरुष के ऊपर संकट आ सकता है? क्या कह रहे हो लक्ष्मण? मेरे महाप्रभु के ऊपर तो जागृत अवस्था की बात दूर रही, कभी स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। मैया, कैसी बात कर रहे हो लक्ष्मण? मेरा हृदय बहुत विचलित हो रहा है। हे माता, अब तो जननी है, आपको इस प्रकार से व्याकुल नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं लक्ष्मण, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कल वहां अंधेरा छाएगा। माना यदि संकट आया भी, माना यदि संकट आया भी, तो दुखी नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? आनंद कंदोगे दर्शन करो, आनंद कंदोगे दर्शन करो, सुख का स्वरूप जानेगा। कंदोगे दर्शन करो, सुख का स्वरूप जानेगा।
समय धर्म यह है, मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। इसलिए आप धैर्य को धारण करें, महाप्रभु अति शीघ्र आते ही होंगे, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। मरमा बचन जब सीता बोल, दिन रात भाई भाई करते हो, आज जब भाई पर संकट आ गया तो तुम इस तरह कर रहे हो भैया लक्ष्मण। मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुम इस वन में कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मतलब के लिए सिर्फ एक चारा था भैया लक्ष्मण। अभी तो मैंने ये जान लिया, ये मतलब का भाईचारा है, घर से जो वन तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है पंछियों में, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई लक्ष्मण, अगर तुम मेरी चिंता कर रहे हो तो मेरी चिंता न करो, क्योंकि मेरे रक्षक स्वयं सर्वेश्वर है। मेरी तुम कुछ मेरी तुम कुछ चिंता न करो, तुम कुछ चिंता न करो, जग है सर में सर मेरे। समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, आज्ञा तुमको देती हूँ मैं, आज्ञा तुमको देती हूँ, जा वो सुध ले भ्राता की, आज्ञा तुमको दे। अगर तुम नहीं चाहते तो लाए अपना धनुष बाण मुझे दे दो, मैं स्वयं एक वीरांगना बनकर के अपने पति की रक्षा के लिए जाती हूँ। हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोल। बस माता, आप अब कुछ ना कहें, कहने की आवश्यकता भी नहीं है, लाओ अपना धनुष बाण। आपने बड़े सरल शब्दों में कह दिया, लक्ष्मण तुम घर से जो वन की ओर आए हो इसमें तुम्हारा कुछ स्वार्थ है। नहीं भैया, अरे मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है, मैं तो इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे महाप्रभु मुझको आदेश दे रहे थे। मेरे भैया मुझसे कह गए थे सीता कीर करो रखवारी, और मैं उनकी आज्ञा मानकर जाने से इनकार कर रहा था। अगर बड़े
आज्ञा का पालन करना स्वार्थ है तो हाँ मैं स्वार्थी हूं। और उमर भाई पर संकट है। आप ये कैसे कह सकती है कि उन पर संकट है? क्योंकि उन पर संकट अभी तक आया नहीं है, ये आपको ऐसा लगता है। और वही बात मैं आपको समझा रहा था, लेकिन आप क्या क्या मानकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। प्रकाश ना डालिए। हे भैया, आपसे निवेदन है, मैं आपकी आज्ञा मानकर जा तो रहा हूं, एक तरफ मेरे महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं कि माता की रक्षा करना, और माता कह रही है कि जाकर के प्रभु की रक्षा करो। आज्ञा दोनों की है और दोनों की आज्ञा पालन करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। हे भैया, मैं इन दोनों के बीच का ऐसा रास्ता निकाल रहा हूं जिससे महाप्रभु की आज्ञा भी बनी रहे और आपकी भी आज्ञा का पालन हो जाए। हे माता, मैं एक रेखा खींचकर जा रहा हूं। हे भैया, यह रेखा कोई साधारण रेखा नहीं है। आज तक मैंने प्रभु श्री राम जी की जो भक्ति की है, उस भक्ति की शक्ति को लगा करके जा रहा हूं। इसका प्रभाव यह रहेगा, इस रेखा को उल्लंघन करके जो भी पर्णकुटी के अंदर जाना चाहेगा, उसका यहीं पर विनाश हो जाएगा, वह यहीं भस्म हो जाएगा। हे माता, अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, हैरान उसे इस लक्ष्मण की वह नहीं जाएगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव, मन लायक नहीं। हे वन वृक्षों, हे पक्षी गणों, मां सीता को तुम पर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, वन देवी को तुम पर सौंपा। हे मैया, मैं जा रहा हूं, लेकिन बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक हम वापस ना जाएं, आप इस रेखा के बाहर नहीं आइएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बनती सी देव सौंपी सब चले जहां रावण ससेगा। और सुना मौका देखता है रावण तो योगी के भेष में मां जानकी जी की कुटिया के बाहर आता है। देखिए निरंजन, कैसा मायापति है वो, संसार से भगवान कहता है, और रावण की माया में विचलित हो गया। संसार में कहीं सोने का मृग होता है, और यदि सोने का मृग होता है तो वो चलता फिरता नहीं है, और यदि वो चलता फिरता है तो समझ लो किसी की माया है। इंसान भटकते देखा है, शैतान भटकते देखा है, पर देख रही है ये सारी दुनिया रावण के खातिर बन बन में भगवान भटकते। मुझे कोई नहीं पहचान सकता कि मैं लंकाधिपति रावण हूं। मैं योगी तो बन गया, लेकिन मैंने कभी इसके स्वामी का गुणगान नहीं किया। मैंने इसके स्वामी का कभी कोई भजन नहीं किया, क्योंकि तामसी जीवन है मेरा। और यदि मैंने कुछ निर्गुण सगुण ना गाया तो मुझको योगी बाबा नहीं माने, इसलिए कुछ तो करना ही होगा। इसके हृदय में विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ गाना भी होगा, तभी हमारा मांगना सिद्ध होगा। कहना नहीं ते सौंप जाना है, अब रहना नहीं ते सौंप जाना
शुक्राना है। और ध्यान दें, आप लोग जो देख रहे हैं ये दशानंद जी का ही स्वरूप है। भाई शून्य बीज दशकंधर देखा आवा निकट गति के वेशा, भेष परिवर्तन करके। और आप लोग देख रहे हैं हमारे दशानंद की भूमिका पर जो आकाशवाणी छतरपुर लोकगीत गायक भी हमारे आनंद त्रिपाठी जी हैं। भाई आप लोग सुंदर सुन रहे हैं। हमारे जो मंडलाधीश हैं, मंडल महंत पंडित विनोद जी द्विवेदी, उनकी ओर से भाई 51 रुपए का पारितोषिक आपके लिए प्रदान हुआ है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये संसार कागज की नैया, 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 हवा लगे उड़ जाना है, हवा लगे उड़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार माटी को ढेला, ये संसार, ये संसार माटी को ढेला, बूंद पड़े खुल जाना है, इसे बूंद पड़े खुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। अब मुझको इसके समीप जाना चाहिए। माते भिक्षाम दे। बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुहागन रहो। भिक्षाम दे देवी, बहुत दिनों का भूखा हूँ, तुम्हारे पास मैं भिक्षा की याचना लेकर आया हूँ। बाबा जी कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन फलों को ले आऊं। लाओ देवी। अवश्य मैं ला रही। लाओ। जी बाबा जी। जाते जाते छोटा तपस्वी अपनी चाल चल गया, पर रावण के आगे तुम्हारी कोई चाल न चलेगी। हे देवी, यदि तुम मुझको भिक्षा देना चाहती हो तो तुम्हें इस रेखा के बाहर आना होगा। हे बाबा जी, आप कह रहे हैं कि मुझे इस रेखा के बाहर आना होगा। हाँ। लेकिन ये साधारण रेखा नहीं है। ये रेखा मेरे देवर खींच करके गए हैं और मुझे सौगंध भी दे गए हैं कि जब तक वो ना आ जाए तब तक मैं इस रेखा के बाहर न निकलूं। हे बाबा जी, मैं कैसे निकलूं इस रेखा के बाहर? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं, ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा, स्वामी मृगा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं।
स्वामी दरगाह के पीछे गए हैं मेरे देवर समझ गए। और मेरे बाबा जी आप तनिक मेरे ऊपर दया भी करें, दया कर दे हमारे ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए, धर्म मेरा न जाने न पाए, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो ना बाबा जी, ले लो भिक्षा मेरे बाबा, स्वामी दरगाह के पीछे गए हैं मेरे देवर समझ गए। कैसे निकलूं मेरे भाग्य बाहर, मेरे देवर समझ गए हैं मेरे देवर समझ गए। ये तुम्हारे देवर की याद है कि तुम रेखा के बाहर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। और ये मेरे गुरु की याद है कि मैं कोई बधी हुई भीख नहीं दे सकता। यदि तुम्हें भिक्षा देना होगा तो रेखा के बाहर ही आना होगा। यदि आप रेखा के बाहर नहीं आ सकती तो मेरा क्या, मैं तो किसी दूसरे बस्ती नगर में जाकर भिक्षा की याचना कर लूंगा। पर तुम्हारा क्या होगा जानकी? ये संसार क्या कहेगा कि रघुकुल की बधू जानकी एक भिखारी को भीख नहीं दे सकी। कलंक तुम्हारे कुल में लगेगा, इधर मेरा क्या बिगड़ता है? नहीं नहीं बाबा जी आप ऐसा ना कहें, अगर दिया न तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। इसलिए बाबा जी देवर की आने रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैंने खाका बाबा जी, हाँ देवी, अब मैंने खाका ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। तो क्या सोचती है मैं कोई भिखारी हूँ? इतने सुंदर फल पर फेंक दिया। हाँ देवी, तुझे सोना बहुत अच्छा लगता है ना? जी बाबा जी। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेके चल रहा हूँ जहाँ सोते जागते उठते बैठते चारों ओर सोना ही सोना दिखाई पड़ेगा। शांत हो जा, सोना दिखाई देगा। हाँ, सोना ही सोना दिखाई एक पड़ेगा। साधु होकर के मुझे क्या भिखारी समझती है? पापी, साधुओं के नाम पे कलंक हो तुम। साधु होकर कैसे ओ दुष्ट, खड़ा रहे खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं अब वही मेरे रखवाले हैं। क्या तो क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, क्योंकि सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल। अब तक मैं उस रेखा में थी, और अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं पतिव्रत की रेखा में। मैं देखूंगा तेरा पति धर्म। तुम मुझे साधारण भिखारी समझती है? देख, ना मैं कोई यति हूँ, मैं हूँ कौन तुझे बता रहा हूँ। ना मैं कोई यति हूँ
मैं हूँ लंका का सीते आज तू कठिन रावण के पालों में पड़ गया। सीते तुझे सोना बहुत पसंद है, देख मेरी लंका सोने की है, मैं तुम्हें सोने की लंका में रखूंगा, सोने के पलंग में तुझे सुलाऊंगा, सोने के थाली में सोना तुझे खिलाऊंगा। सीते चल। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाया, चला गगन पथिया बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुष्ट से बचा लो। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अरे मेरे दीनानाथ, आज आप अपनी जानकी का साथ छोड़कर के क्यों चली गई? अरे मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जिस कारण आप मेरा साथ छोड़कर के चले गए? मेरे स्वामी, ओ प्रभु हमारे कहाँ गए? ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है प्रभु मेरे जो मेरी सुध ही भूल गए? नहीं नहीं स्वामी, आज आपके वियोग में आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है। मेरे आराध सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते मेरे साथ जानकी जान जा रही, आपके ही साथ होते। ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं माता जी का सुंदर यह हमने इसी पर हमारे मंडल महंत पंडित श्री विनोद जी द्विवेदी उनकी ओर से यह 51 रुपए का पारितोषिक भाई माता जानकी जी के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत आभार। किसी का इसी पर प्रभावित हुए पंडित श्री संतोष तिवारी
उनके द्वारा ये केवल पुष्प मुद्राएं प्रदत्त है मां जानकी जी के चरणों पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने